चलो चलो यहां आ जाओ। डरो मत, डरो मत, आराम से, डरो मत। इसे ठंड लग रही है और भूख भी। गाड़ी में खाना पड़ा है, प्लीज ले आओ। मैं अभी लाती हूँ। थोड़ा पानी भी लेती आना। ठीक है। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? क्या भाग गई है वो? बस अभी हम तुम्हें खाना खिलाएंगे, तुम ठीक हो जाओगे। गाड़ी में बहुत सारा खाना रखा हुआ है कुत्तों और बिल्लियों के लिए। तुमने इतना सारा खाना क्यों रखा हुआ है, मैं समझी नहीं। शेल्टर में दे आता हूं ये खाना, या फिर इसी तरह इन जानवरों को जो सड़कों पर भूखे मिल जाते हैं उनके काम आ जाता है। वाकई तुम ऐसा करते हो? हाँ, इतनी हैरान क्यों हो? क्या तुम भी ऐसा नहीं करती? तुम भी तो हवेली में बिल्लियों को खाना देती हो और बाग में जाकर स्ट्रे डॉग्स के साथ वक्त गुजारती हो। ये जानता हूं मैं कि तुम ही देखभाल करती हो। अगर मैं भी ऐसा ही करूं तो इसमें अजीब बात क्या है? ये बात नहीं है, बस मैंने तुम्हारा ये रूप पहले कभी नहीं देखा था, तो इसीलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। मैं तो शुरू से बिल्लियों को खाना खिलाया करती थी। मैंने तो तुम्हें हवेली में कभी बिल्लियों में दिलचस्पी लेते नहीं देखा, इसीलिए हैरत हुई। और लोग भी हैं वहां इनका ख्याल रखने वाले। सबसे पहले तो तुम, और अगर तुम नहीं तो हमारे बटलर अहमद चचा, कदर आपा, सभी उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन इस तरह के बहुत से बेघर जानवर हैं, अगर कहीं से इनको खाना ना मिले तो शायद ये ऐसे ही मर खप जाएं। बिल्कुल सही कहा। पता है मुझे तकलीफ कब होती है? जब मैं किसी जानवर को भूखा देखती हूँ, हत्ता कि इस दुनिया में खाने की कोई कमी नहीं। मैं अपने माँ बाप से रिलेटेड हर चीज की देखभाल करता हूँ, स्पेशली उनकी नसीहत। अम्मी कहती थी कि मखलूक के लिए सबसे तकलीफदेह इम्तिहान भूख है। खुदा कभी किसी को भूख से नहीं आजमाता, और अब लगता है कि यही मेरा अव्वलीन फर्ज है। आज भी ऐसा लगता है जैसे उनकी बातें मेरे दिल पर लिखी हुई हैं। और दूसरे फराइज की तरह ये भी मेरे लिए ये एक फरीजा ही है। कितनी खूबसूरत बात है ना। ये दुनिया सिर्फ हमारे लिए नहीं बनी, ये अल्लाह की तमाम मखलूक की भी जगह है। और ये तो अल्लाह की बेजुबान मखलूक है। और देखो ना, तुमने भी इनकी देखभाल को अपना मिशन बना लिया है। किसी दिन अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं भी तुम्हारे साथ शेल्टर चलना चाहूंगी। देखेंगे।
दरअसल जिहान को कुत्ते और बिल्लियों से बहुत लगाव है। ऐसे ही मासूम था वो भी। जब भी घर आता या तो हाथ में बिल्ली होती या पीछे कोई कुत्ता आ रहा होता। फिर हमारी मिन्नतें करता कि हम इनकी देखभाल करेंगे। लेकिन दादी जान को घर पर जानवर रखना पसंद नहीं था और बेचारा जिहान, उसे उनकी माननी ही पड़ती। क्या करता बेचारा, इनकार नहीं कर सकता था। साथ लाए जानवरों को दरवाजे पर ही छोड़ना पड़ता उसे। फिर कमरे में जाकर खूब रोता था। मेरी तरह मुझे भी बिल्ली पालने का बहुत शौक था, इसी तरह मासूम सी, ताकि मैं गले लगाकर उसे प्यार कर सकूं और उसके साथ खेलूं। लेकिन मेरी अम्मी इस मामले में काफी सख्त थी। उन्होंने मुझे बिल्ली को रखने नहीं दिया। उस दिन मैं भी बहुत ज्यादा रोई थी। फिर मैंने उसे छोड़ दिया और उसके बाद से मैं बागीचे में जाकर बिल्लियों को खाना दिया करती थी। ये तो हमारी पुरानी बिल्ली जैसी लग रही है, इसे ले सकती हूँ मैं? एक दिन मैं और भाई रेस्टोरेंट के बाहर बैठ के बातें कर रहे थे और साथ सूरजमुखी के बीज खा रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मेज के नीचे कोई है, काली और सफेद रंग की बिल्ली, जैसे किसी बिल्ली ने टैक्सीडो पहन लिया हो। इतनी छोटी सी कि ठीक से म्याऊं भी नहीं कर पा रही थी। अजीब सी आवाज निकाल रही थी, म्याऊं करने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त मैंने भाई की तरफ देखकर कहा, क्या हम इसे खाना दे सकते हैं? भाई ने कहा, जाहिर सी बात है, इसकी माँ इसके पास मौजूद नहीं। बेचारी मासूम सी इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा थी और मेरे भाई का दिल बहुत नरम है। वो फौरन मान गए और उन्होंने उसका नाम सनफ्लावर रखा। बाद में वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई। अम्मी का दिल भी जीत लिया उसने। सबके सामने कहती थी कि उसे नहीं चाहती, लेकिन अकेले में अक्सर हमने उन्हें प्यार करते देखा। उसे मेज के नीचे खाना भी दिया करती थी। ये अल्लाह की बड़ी ही खामोश मखलूक है। मोहब्बत अल्फाज की मोहताज नहीं होती। आपको सिर्फ दिलों के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल बनाना होता है। लगता है इसकी टांग पर कुछ हुआ है, शायद फ्रैक्चर हो गया है। दिखाओ मुझे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, इसकी टांग के साथ कुछ मसला है। अब हम इसे यहां नहीं छोड़ सकते, ये बहुत छोटा है और टांग भी जख्मी है इसकी। वेट के पास चलना होगा। चलते हैं। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।